हम सबको ऑनलाइन के माध्यम से आपस में जुड़ने में परमेश्वर ने सहायता किया, विशेष रूप से प्रकाशित वाक्य की किताब से सीखने के लिए। प्रभु की दया से हम 9 अध्याय पूरा कर चुके हैं। आज हम 10वें अध्याय में हैं, जहाँ पर परमेश्वर का दास यूहन्ना एक बहुत बड़ा या एक लंबे समय का दर्शन को देखते हैं। हमें मालूम है कि कुछ लोग हमारे बीच में नए हैं, उनके जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पतमोस टापू में रहकर प्रभु के दिन में यूहन्ना आत्मा में आता है और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाता है। और प्रभु यीशु मसीह आने वाला समय के विपत्ति के विषय में, आने वाला समय का घटनाक्रम के विषय में परमेश्वर का दास यूहन्ना प्रेरित को प्रभु यीशु मसीह दर्शन के द्वारा उन तमाम चीजों को प्रकट करके देते हैं। सो मैं बाइबल पढ़ रहा था, बाइबल के अंदर ऐसे का वचन है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। आमोस की किताब, आमोस नबी का किताब, उसका 3 अध्याय और उसका 7वीं आयत में इस प्रकार लिखा गया कि, बल्कि मैं 5वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? क्या बिन कुछ फंसे फंदा भूमि पर उचकेगा? क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग ना थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। सिंह गर्जा, कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा? सो मेरा बोलने का मतलब है कि आगे आने वाले दिनों में इस धरती पर क्या होने वाला है। पहले शताब्दी के अंत में प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह पतमोस के टापू में रहने वाले यूहन्ना को दर्शन के द्वारा तमाम भेद की बातें, तमाम मर्म की बातें प्रकट कर देते। सबसे पहले हमने देखा कि यूहन्ना ने जीवित प्रभु यीशु मसीह के, मुर्दों में से जी उठा हुए यीशु मसीह के असली स्वरूप को दर्शन में देखा, जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र हाथों पर 7 तारे लिए हुए 7 दीवटों के बीच में से होकर गुजर रहे। और यीशु मसीह ने कहा है कि ये 7 तारे जो है कलीसिया के पासबान है, कलीसिया का दूध है, और इन 7 कलीसिया को लिख ले। और 7 कलीसिया के लिए परमेश्वर विभिन्न प्रकार के संदेश को यूहन्ना के द्वारा पहुंचाते हैं। और हमने देखा कि ये 7 कलीसिया के विभिन्न स्वभाव को दर्शाते हैं। और हमने देखा जो कलीसिया फिलाडेल्फिया का कलीसिया का स्वभाव से, आदत से हैं, वे प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। और हमने देखा कि आज वर्तमान में मैं और आप लवोदिकिया और फिलाडेल्फिया कलीसिया के जमाने में रह रहे। लवोदिकिया कलीसिया ये कि ना तो गर्म है ना तो ठंडा है, उन्हें परमेश्वर के उपदेश का प्रति, है ना, साउंड डॉक्ट्रिन का प्रति कोई लेना देना नहीं है। जितना लोगों को खुला छोड़ सकते हैं उतना ज्यादा लोगों को खुला छोड़कर प्रभु यीशु मसीह से दूर करने का प्रयास करती है लवोदिकिया का कलीसिया। लेकिन फिलाडेल्फिया का कलीसिया लोगों को पवित्र जीवन जीने में और प्रभु के साथ रहने में उन्हें मदद करते हैं। उसके बाद हमने 4 अध्याय में देखा था कि जहां पर यूहन्ना को स्वर्ग में ऊपर आने के लिए कहा जाते हैं, जो कि कलीसिया को ऊपर उठा लिया जाने का एक टाइप, एक चिन्ह के रूप में वहां पर यूहन्ना को इस्तेमाल किया गया। जहां पर 4 अध्याय में वो पिता परमेश्वर का दर्शन पाते हैं, पिता परमेश्वर का आराधना 24 प्राचीन लोग और 4 जीवित प्राणी करते हैं, उसके विषय में देखा। और 5वें अध्याय में जहां पर हम प्रभु यीशु मसीह वध किया हुआ मेमना का दर्शन पाते हैं, 6वीं अध्याय से लेकर इस भूमि में होने वाला क्लेश और महाक्लेश का विवरण हो रहा है। सबसे पहले वहां पर एक पुस्तक होता है, उस पुस्तक को वध किया हुआ मेमना पिता परमेश्वर का हाथों से लेते हैं और उनके एक एक मोहर खोलते हैं। उस किताब को 7 मोहरों से बंधे हुए हैं। जब एक एक मोहर खोलते हैं, अलग अलग प्रकार का विपत्ति इस धरती पर होता है। और हमने देखा कि 6वां मोहर 7वां मोहर के बीच में एक बड़ा अंतराल होता है, जहां पर
परमेश्वर की ओर से मोहर लगाया हुआ 1,44,000 यहूदी सुसमाचार प्रचारक के विषय में हमें जानकारी मिलता है। और उसके बाद जब 7वां मोहर खोलते हैं तो 7 तुरहियों का आगाज होता है। और हमने 9 अध्याय के 20-21 आयत में इस प्रकार पढ़ा, 6 क्या बोलते तुरहियां फूक चुकी हैं, लेकिन लोगों ने इन तमाम विपत्तियों को देखकर अपने बुरे कामों से मन नहीं फिरा। अब हम 10 अध्याय में जब पहुंचते हैं, यह बात हमें याद रखने की आवश्यकता है। एक तो कुछ लोग, एक बड़े तादाद के लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए चले गए। उसके बाद पृथ्वी के 1/4 के लोग जो कि मोहरे खोलते वक्त खत्म हो जाते विपत्तियों का कारण, और तुरहियों फूकने का समय उसके बाद 1/3 लोग मर जाते हैं। सो लगभग आधा, इस प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि उस समय में, वर्तमान समय में या उस समय में जब ये परेशानियां हो रहे होते हैं, आधा जनसंख्या जो है खत्म हो चुकी है। सिर्फ आधा ही जनसंख्या इस धरती पर रह जाता है। उस वक्त 6वें तुरही और 7वीं तुरही के बीच में एक और अंतराल आता है। वहां पर परमेश्वर का दास यूहन्ना एक बहुत बड़ा या बहुत लंबा दर्शन देखते हैं, जो कि 10 अध्याय का 1 आयत से लेकर 13 अध्याय का 1 आयत तक उस दर्शन का क्या होता है विवरण किया गया है। सो इस दर्शन में सबसे पहली बात क्या देखते हैं, फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था और उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और अपना बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा से गरजता हो। ठीक है, यहां पर एक स्वर्गदूत को उतरते हुए, स्वर्ग से उतरते हुए यूहन्ना देखते हैं, है ना। और यहां पर 9:20 और 21 में हमने देखा लोगों ने मन नहीं फिराया। सो परमेश्वर ने 7वें तुरही के लिए एक छोटा सा अंतराल रखा, क्योंकि परमेश्वर अपना न्याय और भी कठिन या कठोर बनाने जा रहे हैं। लोगों के ऊपर जो विपत्ति डालना है उसे और भी कठोर बनाने जा रहे हैं। लेकिन कुछ बातें, जैसे हमने आमोस के किताब में पढ़ा, वैसे कुछ बातें परमेश्वर अपने लोगों को उसके मर्म को, भेद को प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए यहां पर प्रकट करने जा रहे हैं। यहां पर हमें आगे पढ़ने वाला कि 2 गवाहों के विषय में और स्त्री और अजगर के विषय में, ये सारी बातें इस दर्शन में हम सीखने जा रहे हैं। सो यहां पर सबसे पहले एक स्वर्गदूत को, एक और शक्तिशाली, है ना, स्वर्गदूत बताते हैं, एक और शक्तिशाली, वो स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा। सवाल यह आता है, ये सामर्थ्य और शक्तिशाली स्वर्गदूत कौन है? कई सारे लोग, कई सारे पासवा लोग, कई सारे थियोलॉजी टीचर्स, वे कहते हैं, है ना, धर्म ज्ञान जो सिखाते, वो कहते हैं, कई बार ये कहते हैं कि ये यीशु मसीह है। ये शक्तिशाली स्वर्गदूत जो उतर कर आया है वो यीशु मसीह है, क्योंकि सबसे पहली बात वो सामर्थ्यशाली है, उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है। दूसरी बात ये कहते हैं कि उन्होंने एक पैर समुद्र पर रखा, दूसरा पैर जो है पृथ्वी पर रखा है, और उनका पास एक छोटी सी किताब थी। लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि हमेशा मैं ये बोलते आया हूं, बाइबल की व्याख्या करते हैं। सो सवाल यह था कि ये कौन है? क्यों यीशु मसीह नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह इसलिए नहीं है, बेशक यीशु मसीह के दर्शन के विषय में जो पहला अध्याय में लिखा गया, उस अध्याय का कुछ बातों के साथ
इस स्वर्गदूत के बातों का सिमिलैरिटीज है ना, एक जैसा दिखाई देता, समानता हमें दिखाई देता है। जैसे कि हम लिखा है कि उसके पास में धनुष सा था, लेकिन पहले अध्याय में देते कि यीशु मसीह बादलों के साथ आया है ना। और हम जब 5वें अध्याय में आते हैं वहां पर लिखा कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक पुस्तक था, है ना, यीशु मसीह ने पुस्तक लिया, लेकिन इस स्वर्गदूत के पास एक छोटी सी किताब है। ठीक है, सो इस बात को हमें समझने की जरूरत है। और कहते हैं कि इसका जो शब्द था सिंह का गर्जने का समान था, लेकिन पहले अध्याय में अगर हम वापस जाकर देखें यीशु मसीह के आवाज के विषय में लिखा है कि बहुत सा जल का सा था। पहली बात, इसीलिए ये यीशु मसीह नहीं है। दूसरी बात, यीशु मसीह पृथ्वी पर तभी उतर कर आते हैं जब हम प्रकाशित वाक्य का किताब 19 अध्याय में आते हैं। अब यीशु मसीह पिता परमेश्वर के सामने खड़े होकर वो वध किया हुआ मेमना मोहरें खोल रहे हैं। जब मोहर खोलते तो आने वाला क्या बोलते हैं, जो न्याय वहां पर हो रहे इस पृथ्वी पर। सो अभी भी यीशु मसीह ऊपर है, इस पृथ्वी पर नीचे उतर कर नहीं आया, इसलिए ये यीशु मसीह नहीं है। और तीसरी बात, यीशु मसीह को कहीं पर भी मत्ती सुसमाचार से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब हम पढ़ते हैं वहां पर यीशु मसीह को कहीं पर भी स्वर्गदूत के रूप में प्रकट नहीं किया गया। लेकिन जब हम पुराना नियम में जाते हैं, जगह जगह पर समय समय पर परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा। जब हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है द एंजल ऑफ द लॉर्ड इन कैपिटल लेटर्स, इन बोल्ड लेटर्स। वो यीशु मसीह को दर्शाता है पुराना नियम में, जिसको कहते हैं क्रिस्टोफनी, जो मसीह का प्रकट है ना, मसीह का प्रकट होने के विषय में कहते हैं। कुछ जगह पर थियोफनी के विषय में या परमेश्वर का प्रकट होने के विषय में पुराना नियम में लिखा है। लेकिन पुराने नियम में जब भी प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए वहां पर हमेशा अंग्रेजी बाइबल में बड़े अक्षरों में लिखा गया कि एंजल ऑफ द लॉर्ड। लेकिन यहां पर जो शब्द लिखा गया वहां पर कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा गया है इंग्लिश बाइबल में। ठीक है, और यहां पर यीशु मसीह के जन्म से पहले अगर हम देखा जाए पुराने नियम में यीशु मसीह को कई जगह पर द एंजल ऑफ द लॉर्ड कहा गया है, लेकिन यीशु के जन्म के बाद, कुंवारी से जन्म होने के बाद कभी भी यीशु मसीह को स्वर्गदूत के रूप में प्रकट नहीं किया गया है। ठीक है, सो फिर अगली बात, जिस भाषा में बाइबल लिखा गया यूनानी भाषा में, जो शब्द यहां पर उस एंजल के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो अलियोन शब्द जो है, वो शब्द एक सामर्थ्यशाली एक ही प्रकार के स्वर्गदूत को बताया जाता है, ना कि एक अलग प्रकार के स्वर्गदूत के लिए। सो ये शब्द जो है, जो 5वें अध्याय में हमने जो स्वर्गदूत देखा था, उसी स्वर्गदूत के लिए इस्तेमाल किया हुआ वही शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है, इसलिए ये यीशु मसीह नहीं है। अगली बात, यीशु मसीह के पास 7 मोहर लगाए हुआ बड़ी किताब थी और इस स्वर्गदूत के पास एक छोटी सी किताब है। अगली बात, यीशु मसीह का शब्द जो है बहुत सा जल का सा है, और यहां पर जब ये स्वर्गदूत बात करते हैं, ये शेर का सा है ना, सिंह का सा नाई उसने गर्जा, ये लिखा है ना। क्या जब हम 3री आयत पढ़ते हैं, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता हो। सो इस वजह से ये यीशु मसीह नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के ओर से भेजा हुआ अगला सामर्थ्यशाली स्वर्गदूत है। सो सवाल ये आता है, ये कौन हो सकता है? सवाल ये मेरा मानना है, जरूरी नहीं है कि आप इसे माने। ठीक है, मैं आपको खुलकर बता रहा हूं, बीइंग ए टीचर, ये मेरा मानना है, ये हो सकता है कि ये मिखाएल हो, जिसको कहते हैं आर्क एंजल, है ना, जो सामर्थ्यशाली स्वर्गदूत, जिसके विषय में यहूदा का पत्री में लिखा गया कि जिसने मूसा के शव शरीर के लिए शैतान से लड़ा ना। सो ये हो सकता है मिखाएल
हो, आर्कएंजल मिखायल हो। और अगली बात जब हम देखते हैं, आगे को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया कि लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता है ये क्यों है, मैं क्यों विश्वास करता हूं, क्योंकि मिखाएल शब्द का अर्थ है हु इज लाइक गॉड, हमारा परमेश्वर का समान कौन है। ठीक है, सो मिखाएल के पास अधिकार है। जब हम नीचे को पढ़ते हैं, मिखाएल के पास अधिकार है, मिखाएल के पास, इस स्वर्गदूत के पास अधिकार है, इस स्वर्गदूत के पास शक्ति है, और इस स्वर्गदूत के पास परमेश्वर का उपस्थिति है। इस वजह से मैं विश्वास करता हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत निजी विश्वास है, जरूरी नहीं आप इस पर विश्वास करें, ये हो सकता है कि ये मिखाएल हो ना, लेकिन ये सच है, वास्तव है, बाइबल के व्याख्या के अनुसार ये स्वर्गदूत यीशु मसीह नहीं है। ठीक है, इस बात को बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है। फिर हम आगे को जब पढ़ते हैं, और उसने एक पैर पृथ्वी पर रखा, एक पैर उसने समुद्र पर रखा, और उस बड़े शब्द से पुकारा, और जब वो चिल्लाया तो गर्जन के सात शब्द सुनाई दिया। जब सातों गर्जन के साथ सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पड़ता, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख। जब ये स्वर्गदूत चिल्लाया तो क्या हो जाता है, वहां पर 7 गर्जन होता है, 7 थंडर्स। वो क्या हो सकता है, उस गर्जन के साथ जो कुछ भी हुआ है, परमेश्वर की ओर से आवाज आता है, उसे गुप्त रखना है। वो सिर्फ यूहन्ना ने देखा, यूहन्ना ने सुना, और किसी और मनुष्य के लिए वो जरूरी नहीं। जैसे दानियेल से परमेश्वर ने कहा था कि इस किताब की बातें मोहर लगा के रखो जब तक समय ना आए। तो ठीक वैसे ही इस 7 जो तंडेश है, उसे उसका 7 जो बातें हुई है उसे गुप्त रखा गया। ये 7 तंडेश या 7 गर्जन क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि ये परमेश्वर का जो आवाज निकला, उसके साथ जो परमेश्वर के आवाज को, प्रभाव को दिखा रहे। मैं क्यों ऐसा कहता हूं, क्योंकि जब हम भजन संहिता 29 अध्याय पढ़ते हैं, उसका 3 से लेकर 9 तक वहां पर 7 प्रकार के जो परमेश्वर का वचन के या परमेश्वर के आवाज के खूबी को लिखा गया। मैं पढ़ना चाहूंगा 29 अध्याय उसका 3 से लेकर जब हम 9 को पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा का वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा के वाणी शक्तिशाली है, यहोवा के वाणी प्रतापमय है, यहोवा का वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े के समान और लबानोन के और सिय्योन के जंगल के बछड़े के समान उछालता है। यहोवा का वाणी आग के लपटों को चीरती है, यहोवा का वाणी वन को हिला देती है, यहोवा कादेश के वन को भी कंपाता है। यहोवा का वाणी से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है, और अरण्य में पतझड़े होता है, और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। सो 7 बार यहां पर यहोवा का वाणी, यहोवा का वाणी, यहोवा का वाणी करके कहा गया। सो ये 7 गर्जन हो सकता है इस बात को बताते कि जो परमेश्वर का वाणी वहां पर निकल आते जब ये स्वर्गदूत चिल्लाते हैं, और जिससे परमेश्वर ने बोला गुप्त रख दिया जाए और इसे प्रकट ना किया जाए, इस पर मोहर लगा दिया जाए, इसे गुप्त रखा जाए। और जब हम आगे को पढ़ते हैं, जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा देखा, 5वीं आयत, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगान युग जीविता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सिरजा है, उसी के शपथ का कर कहा, अब तो और देर ना होगी, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर होने वाली शब्द के दिनों में
परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस समाचार के अनुसार जो अपने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। सो यहां पर जो स्वर्गदूत वहां पर खड़ा है वो कहता है परमेश्वर अपना प्लान पूरी तरह प्रकट करने जा रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से पुराने समय में परमेश्वर ने जो कुछ भी अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया है वो सारी बातों को अगले तुरही में प्रकट किया जाएगा। अभी तक हमने 6 तुरही देखा, 6 और 7 के बीच में अंतराल है और इस अंतराल में इस स्वर्गदूत उतर कर आकर अपने पांव समुद्र और पृथ्वी पर रख कर कहते कि जिसने सब कुछ रचाया वो अपना मनोरथों को प्रकट करने जा रहे। इस स्वर्गदूत को आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये सारे विपत्ति देखने के बाद नवोध्याय का 20 और 21 में हमने पढ़ा लोगों ने अपने बुरे चाल से मन नहीं फिरा और परमेश्वर को कोसने लगा और परमेश्वर के विरोध में बातें करने लगा। इसलिए क्या होगा? यहां पर कहते कि ये 7वीं मोहर के साथ ये सब कुछ परमेश्वर प्रकट करने जा रहा है। ठीक है। सो जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते हुए सुना था, 8वीं आयत इस प्रकार कहते हैं, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। क्या बातें किया? जा जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक को ले ले। ठीक है। और क्या करना? मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा ये छोटी पुस्तक मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे एक कहा गया तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। जो शब्द मेघ के बीच में से स्वर्ग से सुन रहा था वो उस वचन या उस शब्द फिर से यूहन्ना को कहते हैं जाकर उस स्वर्गदूत से छोटी सी किताब ले। यूहन्ना क्या करता है? जाकर चले जाता है, उसका पास जाता है और कहते कि दे दो मुझे। जब स्वर्गदूत पुस्तक दे रहे तो स्वर्गदूत एक बात कहते हैं, इस पुस्तक को ले जाकर अपने शेल्फ में मत रखना, बल्कि क्या करना है? इसे खा लेना, इसे खा लेना। और खाने से पहले ये बताया ये तो मधु से मीठी लगेगी तुम्हारे मुंह में, लेकिन ये क्या होगा? ये तेरे पेट को कड़वा कर देगा। ये सेम बात, ऐसा ही बात ये हिजकिय्याह से भी परमेश्वर ने कहा, ये स्क्रॉल लेकर खा लो, ये मीठी सी लगेगी पर पेट कड़वा होगा। जब खाएगा और उसके बाद जो भी भविष्यवाणी की बातें तेरे मुंह से निकलेगा उसे रोक के मत रखना, बल्कि इस्राएल के घराने के प्रति ये सारी बातें खोल कर बोलना। यहां पर यूहन्ना खाता है, मधु से मीठी लगती है, पेट कड़वा हो जाता है। तब स्वर्गदूत एक और बात कहते हैं, देख ये जो तुमने खाया है ये पेट में रखने के लिए नहीं, इसे यहां पर लिखा है 11वीं आयत है, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। ठीक है। क्या है पुस्तक? ये पुस्तक है परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का वचन के विषय में लिखा है कि वो मधु से भी मीठी है। लेकिन जब ये वचन हम खाते हैं ये वचन हमारे पेट के अंदर कड़वा होना चाहिए। अर्थात जब मैं परमेश्वर का वचन को खाऊंगा, जब मैं परमेश्वर का वचन को सुनूंगा, जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा, वो वचन मेरे हृदय के अंदर काम कर कर
जैसे कि मैंने पिछले सप्ताह बताया, हमें मन फिराव में सबसे पहले लेके आना चाहिए, और दूसरी बात, हमारे अंदर एक ऐसा जोश पैदा कर लेना चाहिए जो सच्चाई हमने वचन से जाना है। जाति जाति के पास, लोगों के पास, राजाओं के पास, सरकार के पास, दफ्तर में रहने वाला ऑफिसर के पास जाकर कहने का एक हिम्मत हमारे अंदर होना चाहिए। ये वचन, ये छोटी सी किताब परमेश्वर ने हमें दिया है, तो परमेश्वर एक उद्देश्य के साथ दिया है, शेल्फ में रखने के लिए नहीं, सिर्फ इतवार के दिन, रविवार के दिन कलीसिया में ले आने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन को खाने के लिए दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य परमेश्वर का मुंह से निकले हर एक शब्द से जीवित रहता है। यदि आप और मैं आत्मिक जीवन में जीना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन को खाना है। आईसीयू में लेटा हुआ एक व्यक्ति खाना नहीं खा सकता है। हमारे कई विश्वासी लोग, ज्यादातर मसीह लोग इन दिनों में ऐसे बन गए कि आईसीयू में लेटे हुए मरीजों का समान है। परमेश्वर का वचन खाने का समय नहीं है, परमेश्वर का वचन सुनने का समय नहीं है। सब बिजी है, बाकी तमाम काम के लिए उनका पास समय है। मोबाइल खरीदने के लिए अपने पास 25,000 30,000 रुपया है, लेकिन 150 रुपये में एक बाइबल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। हम पासवानों से पूछते हैं कि फ्री में बाइबल मिलेगा? अगर फ्री में भी बाइबल दे देते हैं, कहां ले जाकर रखते हो? सिराने के नीचे, ताकि रात को सोते वक्त बुरे स्वप्न ना आए। मेरे प्यार, आज परमेश्वर के आत्मा इस 10वां अध्याय से हमसे कहना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन खा ले, और उस वचन को खाकर मुंह में मीठा लगना चाहिए और पेट में कड़वा लगे, जिसका वजह से हम आहत हो जाए, हमारे बुरे कामों से बदले और दूसरों तक ये परमेश्वर का पैगाम को, मैसेज को हम लेकर चले जाए। सवाल है ये, क्या हम तैयार हैं? कलीसिया, हम प्रकाश सेवा की किताब सीख रहे, मैं सिखा रहा हूं, मेरा और आपका कर्तव्य है प्रभु के इस पवित्र वचन को दूसरों तक पहुंचाए। वी आर एंटाइटल्ड टू डू इट। हमें परमेश्वर ने मजबूर करके बुलाया है कि हम परमेश्वर की सेवा को आगे बढ़ाएं। मैं यहाँ पर आज रुकना चाहूंगा। अगली बार हम 11वें अध्याय में पहुंचने जा रहे, जहां पर हम 2 गवाहों के विषय में सीखने जा रहे हैं। कौन है 2 गवाह? बहुत ज्यादा वाद विवाद की बात है, लेकिन हमारे लिए सवाल की बात है ये कि जो स्वर्गदूत उत्तर कराए हुए यीशु मसीह नहीं है, लेकिन उसका पास एक छोटी सी किताब है। आज मेरे और आपका पास परमेश्वर ने एक छोटी सी किताब दिया गया। इस दुनिया में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है, ये सारी बातें हम प्रकट करके दिया। क्या हम परमेश्वर का वचन से, क्या हम परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ते हैं? यदि आगे नहीं बढ़ते हैं तो हमारा संगति करना, हमारा सिर्फ गीत गाना कोई फायदा नहीं लाएगा। इसलिए मैं आपको एक सुधार के विषय में कहना चाहता हूँ, वापस प्रभु के पास आए और फिर से ये नए जिंदगी जो प्रभु ने हमें दिया है उसे फिर से नए सिरे से बनाना शुरू करें, ताकि परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन से, मेरे जीवन से और आपके जीवन से हो जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे।